बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा बच्चन नंबर 17 आगरा 6 मई सन 1939। संत साध महात्मा प्रेमी भक्तजन की तशरीह। जहाँ ऐसे महान भावों का संग हो सिर्फ वही सत्संग है। जिस किस्म के जीव सत्संग में आते हैं उनकी तशरीह बगैर पिछली टेक और पक्ष छोड़े हुए काम नहीं बन सकता। परमार्थ का फायदा उस संगत से उठाया जा सकता है जहाँ संत विराजमान हों या साध महात्मा मौजूद हों या प्रेमी भक्तजन हों। संत उनको कहते हैं जिनकी सूरत सत देश में बेतकल्लुफ आती जाती हो, चाहे वे वहां से आए हों और चाहे अभ्यास करके वहां पहुंचे हों। साध उनको कहते हैं जिनकी सूरत को दसम द्वार में आने जाने की गति प्राप्त हो। महात्मा उनको कहते हैं जिनको तीसरे तिल के परे की गति हासिल हो। तीसरे तिल पर इस पिंड को रचने वाली सूरत आत्मा की बैठक है। उसके परे सूरत आने जाने लगे तब वो महाआत्मा है। प्रेमी और भक्तजन वे हैं जिनको अपने जीव के कल्याण और परमार्थ की सच्ची चाह है और गौण अंग में उनकी सूरत तीसरे तिल के परे जाती है, यानी कभी कभी किसी कदर मुख्य अंग में वहां जाती है और बाकी वक्त में हर समय कुछ न कुछ अंग सूरत का तीसरे तिल पर या उसके परे बना रहता है। इनमें से किसी की अधिष्ठानता में जहाँ कहीं सत्संग हो रहा हो उसका नाम सत्संग है और वहां से दर्जे बदर्जे परमार्थ का लाभ उठाया जा सकता है। बाकी किसी और संगत का नाम सत्संग नहीं हो सकता और न वहां से परमार्थ का लाभ मिल सकता है। जीवों को परमार्थी लाभ पहुंचाने की मालिक की मौज है और इसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए मालिक की मौज से संत साध महात्मा और प्रेमी भक्तजन हमेशा आते जाते और मौजूद रहेंगे और सत्संग जारी रहेगा। भक्तजनों में बहुत दर्जे हैं। अपने दर्जे के मुताबिक भक्तजन के संग से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर संत संग प्राप्त हो तो महाबड़भाग्यता की बात है। अगर संत न विराजमान हो तो साध या महात्मा का सत्संग करना चाहिए और इनमें से भी किसी का संग न प्राप्त हो तो प्रेमी और भक्तजन के संग से ही लाभ हासिल करना चाहिए। सत्संग में सभी तरह के जीव आते और उनका आना जाना रवा रखा गया है। चाहे निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार और अधिकार का ही जीव हो और चाहे किसी तरह सत्संग में आया हो, जो भी कोई सत्संग में आएगा कुछ न कुछ फायदा हासिल करके ही जाएगा। वो फायदा कर्म कटने का होगा, यानी कर्म कटने का इंतजाम हो जाएगा और कर्म कटना शुरू हो जाएगा। सबसे खराब और सबसे कम फायदा उठाने वाले वे जीव हैं जो दोष दृष्टि लेकर आते हैं। उनसे कम नुकसान में रहने वाले वो उसी श्रेणी के मगर दोष दृष्टि वालों से कुछ बेहतर वे लोग हैं जो सिर्फ सैर करने वालों और तमाशबीनों की तरह आती, यानी जैसे जगह जगह घूमते फिरते हैं, ये देखा वो देखा, यहाँ गए वहाँ गए, उसी तरह सत्संग में भी आ जाती कि चलो देख आवें वहाँ क्या होता है। ऐसे लोगों के बाद आर्थी जीवों की श्रेणी है। हर श्रेणी में जरा जरा सा फर्क है।
हर श्रेणी में जरा जरा सा फर्क होता है। आर्थी से मतलब उन जीवों से है जो दुनिया की ख्वाहिश और चाहे लेकर आते हैं। उनमें बहुत से दर्जात हैं। जो निपट आर्थी और स्वार्थी हैं वे इस श्रेणी में सबसे निकृष्ट जीव हैं। धन, संतान, संपत्ति, सामान, मान बढ़ाई, हुकूमत, ओहदे वगैरह के लिए जीव जैसे इधर उधर भटकते फिरते, उसी तरह अगर उन्होंने कहीं सुना कि फलां जगह संत विराजते हैं तो चले आए कि शायद वहां हमारी चाह पूरी हो जाए या जिस दुख तकलीफ में हम गिरफ्तार हैं उससे निजात हासिल हो जाए। दुख तकलीफ की तो ये बात है कि हर इंसान ख्याल करता है कि और समझता है कि मेरे से बढ़कर दुखिया इस संसार में कोई नहीं होगा, मगर उसको पता नहीं है कि दुनिया में कैसे कैसे दुख हैं। ऐसे ऐसे दुखिया यहाँ मौजूद हैं कि जिनकी तकलीफ और दुख को देखकर ये त्राह त्राह करने लगेगा। दुखिया तो सारा संसार है, मगर परमार्थ की चाह सबको नहीं। परमार्थी वो है जिसको चाहे संसार के सर्व सुख भी भली प्रकार प्राप्त हो तो भी उसका चित्त इस संसार से उदास और उपराम रहता है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। जो लोग यहाँ सुख मान रहे हैं उनको खबर नहीं है कि वो दुख की हालत से ज्यादा खराबी की हालत है। वो सुख जिसको वे सुखरूप मानते हैं आगे चलकर बल्कि जल्द ही किसी भारी दुख के आने का बयाना और सूचक है। ऐसे आर्थी और स्वार्थी जो सत्संग में आते हैं वे अव्वल तो सत्संग में टिक नहीं सकते, आए और गए, और अगर कुछ ठहरे भी तो बवजह दुनियावी चाह प्रबल और पुष्ट होने के अपने लिए परमार्थ में ऐसी सूरत पैदा कर लेते हैं कि कमोबेश जो कार्रवाई लोभ, मोह, बंधन, राग, द्वेष आदि की दुनिया में करते थे वही सत्संग में भी करने लगते हैं और परमार्थी लाभ से महरूम रहते हैं। जब तक उनको अपनी चाह पूरी होने की उम्मीद रहती है तब तक तो वे सत्संग में रहते हैं। ज्यों ही उनकी चाह पूरी हुई या पूरी होती हुई न मालूम हुई और ना उम्मीद हुए कि सत्संग छोड़कर चली जाती और फिर कभी सत्संग का नाम भी नहीं लेते। जो महज नौकरी पाने या रोजगार के लिए सत्संग में आते हैं वे इस श्रेणी के निकृष्ट जीव हैं। इसके बाद उन जीवों की श्रेणी है जो पहले पहल सत्संग में आने के वक्त तो जायरा कोई दुनियावी ख्वाहिश लेकर नहीं आते, मगर कुछ दिन सत्संग में रहने के बाद उनके अंतर में जो दुनियावी चाहें और ख्वाहिशात दबी हुई और छिपी हुई होती हैं उबल पड़ती और तब वे अपने लिए उपाधि पैदा करके परमार्थ के फायदे से महरूम रहते हैं। चाहे कोई शख्स इस वक्त बड़ा नेक और भला आदमी मालूम होता हो, लेकिन अगर दुनिया की चाह, ख्वाहिश और तृष्णा अंदर में धरी हुई है तो उसका कोई एतबार नहीं। नाकिस और खराब कामों का बीज और खजाना रखा हुआ या तो नाकिस कार्रवाई अभी कर रहा होगा या आगे चलकर करने लगेगा। सत्संग ऐसी जगह है जहां आकर जल्द औंटन और उबाल आने लगता है और दबी हुई व छिपी हुई चाहें अपना ज़हूर करने लगती। उस वक्त ये ऐसी सूरत पैदा कर लेता कि निर्मल परमार्थ के लाभ से वंचित रहता है या छोड़कर ही भाग जाता है।
सत्संग में आने से पेशतर देवी देवता, दुर्गा भवानी वगैरह का इष्ट था, या तीर्थ मूर्त व्रत वगैरह करता था, या कोई और कार्रवाई या अभ्यास वगैरह करता था, तो वे देवी देवता सत्संग में आने पर उसको तंग करने लगते। ऐसा देखा गया है कि मुद्दत से पूजा और उपासना कर रहा था, मगर कभी इष्ट देवता साक्षात नहीं हुए, मगर ज्यों ही सत्संग में आए कि वे सामने आ खड़े होते और परमार्थ से हटाने के लिए भांत भांत के विघ्न डालते। मन में अनेक प्रकार के भ्रम और संशय उत्पन्न होकर वही पुरानी कार्रवाई बड़े जोर शोर से करने लगता है और सत्संग की कार्रवाई व अभ्यास से विरोध पैदा हो जाता है। सत्संग से दूर हटाने के ये सब काल और माया के विघ्न हैं। ऐसे समय में या तो दोष दृष्टि लाकर सत्संग छोड़कर चला जाता है, या पागल हो जाता है, या न मालूम क्या क्या उपाधियां अपने ऊपर पैदा कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि पुरानी टेक और पक्ष अगर अंतर में धसी हुई है तो वो सत्संग के निर्मल जल का छींटा पाकर उबल पड़ती। जैसे चाशनी में जब दूध का छींटा देते हैं तो मैल ऊपर निकल आता। अगर परमार्थ की चाह गहरी और सच्ची होगी तो ये विघ्न आएगा, मगर कोई बिगाड़ नहीं करने पाएगा। मुस्तैदी के साथ विश्वास पूर्वक नाम के सुमरन से ये उपाधि जाती रहेगी, मगर परमार्थ की चाह गहरी और सच्ची होनी चाहिए, वरना ऐसी हालत में न तो विश्वास रहेगा और न नाम का सुमरन ही बन सकेगा। पिछले जमाने की कार्रवाइयां अगर विधि पूर्वक न बनेंगी और केवल हठवश की जावेंगी तो उनसे अहंकार पैदा होगा। जिस जमाने में वो कार्रवाइयां की जाती थीं, उस वक्त उनके करने का अधिकार रखने वाले ईश्वर कोटि जीव थे जो उनको कर सकते थे। इस वक्त कलयुग में वो कार्रवाइयां कदापि नहीं बन सकती हैं, मगर हठवश जीव उनको करते, और हठवश जो क्रिया की जाती है उससे अहंकार पैदा होता है, और अहंकार सर्व पापों का मूल है। कहने का मुद्दा ये है कि जो लोग टेक और पक्ष से पुरानी कार्रवाइयां कर रहे हैं, वे अपने लिए पाप कर्मों का खजाना तैयार कर रहे हैं। जिनको छुआछूत का इस कदर विचार है कि आसमान में सुखाई हुई धोती पहनते हैं, और जब वो आसमान में सूख रही हो, अगर उस वक्त उसके नीचे से कोई आदमी निकल जाए जो उस धोती को अपवित्र ख्याल करते हैं, ऐसे लोग 84 के दंड के अधिकारी हैं। जाहिरा वे इतनी शुद्धता पालते हैं, मगर वे ऐसी नापाक कार्रवाइयां कर रहे हैं या आगे चलकर उनसे बन पड़ सकती हैं कि जिनको देखकर दुनिया के लोग भी नफरत करेंगे। कर्म, भर्म, टेक, पक्ष आदि जल्द से जल्द त्याग कर देने चाहिए, वरना वे परमार्थ में बड़ा विघ्न करेंगे और मरते वक्त तो जरूर ही तंग करेंगे और इसको 84 में खींच कर ले जावेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है।